सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीटीसी का एक टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली बीटीसी की चार्ट कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं मार्केट में। और आने वाले टाइम में मतलब ये वीक में बीटीसी का चार्ट क्या रिएक्ट कर सकता है, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये हम लोग पूरे ये वीडियोस में देखेंगे। एनालाइज करते हैं बीटीसी के चार्ट्स को और कुछ लेवल फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेट करते। सो हम लोग जब भी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे तो हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम का व्यू लेते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करना एक बार ट्राई करते हैं कि एग्जैक्टली कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहे हैं। सो फर्स्ट ये BTC USDT डॉट पी, ये मैंने बीटीसी का जो भी इंडेक्स है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, सो अभी मैंने मंथली टाइम फ्रेम फर्स्ट सिलेक्ट किया। मंथली टाइम फ्रेम में एक बीटीसी का चार्ट का एक एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसके लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। ओके, सो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बीटीसी में अभी जैसे एक कप पैटर्न बना था एग्जाम्पल के लिए, जस्ट सेकेंड। ओके, ये एक कप पैटर्न बना के मार्केट अपसाइड गया था, कप एंड हैंडल पूरा प्रॉपर बना के मार्केट अपसाइड एक रैली करके गया था। सो ये एक लेवल है बीटीसी की जो आ रही है 72,000 के आसपास। ओके, मतलब अराउंड 72, हाँ 72 के आसपास या 72, या ये मैं शैडो पकड़ू इस कैंडल का तो अराउंड आ रही है 74,500 के आसपास। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड के लिए। ओके, बिकॉज जो ये लेवल्स है ना, ये कप पैटर्न का ब्रेकआउट का लेवल्स है। तो हो सके मार्केट ने एक बार देखा इस लेवल पे, मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से रिट्रेस करने के लिए यही लेवल पे मार्केट ने उसको सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड रैली करके गया था। तो सेम अभी मार्केट जब ट्रैवलिंग कर रहा है, मतलब अभी जो ट्रैवल हो रहा है मार्केट का, जो एक टॉप लगा के, ओके, ये जो टॉप बना था अराउंड 1,26,000 के आसपास का ये टॉप है। ओके, ये टॉप पे जब ट्रैवलिंग हुआ था मार्केट, अभी ये ए साइड आने के चांसेस है। मतलब अभी ये अराउंड कितना है, 74 के आसपास है। ये जिस बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली टाइम फ्रेम में, तो मंथली टाइम फ्रेम में ये जो भी सपोर्ट रहेगा ना, एक बड़ा कप कप एंड हैंडल पैटर्न बना था उसके आसपास एक सपोर्ट है। तो ये एक आपका एक जब भी मार्केट इस लेवल पे इन फ्यूचर में समझो आ गया, ओके, बहुत बड़ा रेंज है यहाँ से। मतलब अभी जो मार्केट 87,000 के आसपास है, यहाँ से अराउंड 80 में, मतलब तो कम से कम 12,000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इफ इनकेस इस लेवल पे आ गया कभी, तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलने की चांसेस है ये लेवल पे, अराउंड 75,000 के आसपास। ओके, बिकॉज इसके नीचे जाएगा तो फिर से ये वीकनेस हो जाएगा, बट बहुत चांसेस कम रहेंगे। तो ये जस्ट मंथली टाइम फ्रेम का ऑब्जर्वेशन है कि बीटीसी मंथली टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है, मतलब क्या उसका स्ट्रेंथ है क्या नहीं करके। हम लोग ने जस्ट एक कैंडल स्टिक या एक पैटर्न्स के हिसाब से उसको ऑब्जर्व कर लिया। ओके, देन मंथली टाइम फ्रेम में बीटीसी ने क्या किया था ना, एक टॉप पे देखना है कैसे लिक्विडिटी के कैंडल्स बना के, मतलब एक अराउंड 4 फ्लैग जैसे पैटर्न बना के, एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड, ये बना के फिर से मार्केट एक डाउन साइड के लिए आता। तो ये मंथली टाइम फ्रेम में जो इसका मतलब अप साइड की रैली समझो, ये है लेवल से 1,05,000। ये अभी बहुत लंबा है, बट एक बड़ा व्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है 107 एंड 106 के आसपास। ओके, एक इंपॉर्टेंट लेवल से। अभी जो लास्ट मंथ का कैंडल है, वो अराउंड कैंडल आप चेक करना कि एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था इन बिटवीन के आसपास, मतलब 87,000 के आसपास एक डोजी कैंडल है। और एक ये करंट मंथ की कैंडल है, जनवरी मंथ की, ये पूरी की पूरी लिक्विड कैंडल है। मतलब इसके अंदर है ना, देखना मतलब सेलिंग प्रेशर आया ऊपर से, बट जो कैंडल है ना पूरी की पूरी लिक्विड है। तो जब भी इन फ्यूचर में मार्केट इस लेवल के ऊपर क्रॉस करना चालू करेगा ना, मतलब समझो एक बाइंग का मोमेंटम आना चालू करेगा, तो मार्केट ये लेवल में है ना बहुत फास्ट मूवमेंट ट्राई करेगा। मतलब ये 10,000 पॉइंट है ना, बहुत फास्ट जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना इस कैंडल के अंदर जितनी स्ट्रेंथ उसने नीचे दिखाने की किया है ना, ट्राई किया है ना, तो इन फ्यूचर में ऐसी कैंडल, मतलब ये कैंडल के आसपास समझो कभी बाइंग का नेचर मार्केट का होगा, अभी मार्केट का ये सेलिंग का नेचर है, ग्लोबल जितने भी सिनेरियो खराब है उसकी वजह से। तो इन फ्यूचर में ये जो रैली है ना अपसाइड की, वो कैप्चर करने के लिए बहुत चांस रहेगा कि ये, मतलब ये बड़ा टाइम फ्रेम का है, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट ये यहाँ से पूरा के पूरा लिक्विडिटी है इसके अंदर। ओके, तो ये कैप्चर करने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा और पूरा रैंडमली 10,000 पॉइंट की रैली जाने के चांसेस रहेंगे। तो अभी ये आई थिंक कितना 4 दिन बचे ये मंथ खत्म होने के लिए। ओके, सो अभी तक ये कल लास्ट वाले मंथ का जो एक क्लोजिंग प्राइस है अराउंड आई थिंक कितना है, जस्ट सेकंड, 87,600 आसपास, उसके आसपास ही है। अभी यहाँ से इफ इनकेस नीचे जाएगा तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला प्राइस एक्शन के हिसाब से एक 82,000 के आसपास, और एक मतलब मंथली टाइम फ्रेम में। ओके, सो ये एक इसका सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। सो नाउ ये हो गया आपका
मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मंथली टाइम फ्रेम में जो कैंडल के फॉर्मेशन है और ये हम लोग ने चेक किया। सो अभी हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या है। ओके, सेम एज इट इज एक कप पैटर्न है वीकली टाइम फ्रेम में, उसका ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड गया था, सेम एज इट इज सपोर्ट लिया था। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम में जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये यहाँ पे देखना कैसे कंसोलिडेशन हो गया, मतलब ये एक्यूमुलेशन हो गया है पूरा एरिया, मतलब ये पूरा की पूरा हर एक वीक का कैंडल देखेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली मार्केट ना ऊपर की स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना नीचे की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके, एक साइडवेज जोन में गया अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 वीक्स के अराउंड एक ही रेंज में चल रहा है। अब ये रेंज कौन सी बनी है, हम लोग एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्राई करते हैं कि इस रेंज को फाइंड आउट करने का। तो आप देखो ये भी एक कंसोलिडेशन एरिया था। ओके, फिर से ये भी एक कंसोलिडेशन एरिया बना है, मतलब क्या कि अभी आप इफ इनकेस इस एरिया को मार्किंग करेंगे, ये देखना ये वाले एरिया में, तो ये आपको एक लेवल्स मिल रही है कि मार्केट ये कैंडल जो दिख रही है ना, इसको लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल बोलते हैं, जो आई थिंक जनवरी मंथ का था, मतलब जनवरी 26 12 जनवरी, मतलब 12 जनवरी वाला वीक था। तो ये एक लिक्विडिटी कैंडल है, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अगेन फिर से डाउन साइड आ गया था। सो ये कंसोलिडेशन एरिया में मार्केट गया नहीं, अभी ये कंसोलिडेशन एरिया में मार्केट है, मतलब इस जगह का जो भी एफयूजी था वो सब कुछ फिल करके अभी ये एरिया में है। तो अभी मार्केट के एक चांस है कि इफ इनकेस यहाँ से निकल गया तो मार्केट ये 82,000 के लेवल तक आने के चांसेस रहेंगे जहाँ पे, और 82,000 से लेके डायरेक्ट आ रहा है ये 74,000, मतलब ये वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आप टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो अभी ये पूरा जो कंसोलिडेशन था उसके बॉडीज देखना, ये बॉडी की ये रेंज आ रही है। ओके, मार्केट उधर ही ट्रैवल कर रहा है, अभी भी जो करंट वीक चल रही है ये यहाँ के आसपास ही है। तो इफ इनकेस यहाँ से ब्रेक डाउन करे ना मार्केट तो डायरेक्ट यहाँ पे है रेंज। तो ये रेंज कितनी बन रही है वीकली टाइम फ्रेम के अराउंड 4,000 पॉइंट की रेंज बन रही है। ओके, सो ये ब्रेकडाउन के लिए वेट करना पड़ेगा आपको इफ इन केस आप इस लेवल को ट्रेड कर रहे हो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एक काम कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, मार्केट एक ही रेंज में, ये रेंज में ट्रैवल कर रहा है अराउंड। ये कितने पॉइंट्स की रेंज बनी है, ये 7,000 पॉइंट के आसपास की रेंज बनी है। ओके, सो अभी आप इफ इनकेस ट्राई करेंगे या डाउन साइड के लिए आपको प्लानिंग करना है, तो डाउन साइड के लिए आप चेक करना कि ये इसके नीचे ट्रैवल होना चाहिए। ओके, अभी आप कैंडल्स को रीड करो, ये जो लास्ट वीक का कैंडल था ये अराउंड 93,614 एंड देन 93,614, मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई ऑलमोस्ट सेम है। ओके, 0.01 का डिफरेंस है। तो मार्केट अभी जब अप साइड के लिए, मतलब स्ट्रांग जो मोमेंटम रहेगा ना, ये 90, ये जो 93 वाला जो लेवल है ये मैंने मार्किंग करके रखा है, इसका जब हाई कटे ना तो मार्केट चांसेस है कि फिर से ये लेवल तक जाने के लिए, मतलब अभी जो प्राइस एक्शन है ना फॉलो करते जाएगा, रैंडमली ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो ये लेवल निकल के आएगी, मतलब मैं जस्ट मार्किंग कर दिया इस लेवल को, ये बॉडी को, ये बॉडी को मैंने मार्किंग किया। तो यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रैवल करने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो आप ये पैटर्न को देखेंगे ना तो ये पूरा की पूरा अभी एक्यूमुलेशन हो गया है। ओके, अब ये पूरा की पूरा एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन जो भी आप बोलो। ओके, इफ इनकेस दो रेंज अभी अप साइड के लिए जाना है वीकली टाइम फ्रेम है, तो इसको एक है कि ये हाई रेंज, मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई जो लास्ट वीक है उसका इफ इनके क्रॉस किया तो मार्केट हो सके कि ये इस लेवल तक जाने के चांसेस रहेंगे अराउंड, वो फिर से 98 लैक्स एंड 1 लैक्स के अराउंड आ रहा है। ओके, फिर से सेम है कि अभी इधर से निकल गया तो ये फर्स्ट पॉइंट ये बन रही है सपोर्ट की, एंड देन सेकंड पॉइंट नीचे हम लोग फिर से चेक करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में कुछ बन रहा है क्या। सो दिस इज वीकली टाइम फ्रेम का ऑब्जर्वेशन। तो कैंडल स्टिक के बेस पे हम लोग जस्ट वीकली टाइम फ्रेम देख लिया। ओके, सो नाउ आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। सो डेली टाइम फ्रेम में अभी क्या हो रहा है मार्केट का, ये पुराना वाला तो समझो आप अभी न देखे या ना देखे, अभी डेली टाइम फ्रेम का आप चेक करते हैं कि ये टॉप से मार्केट ऊपर से आया है, फिर अभी अभी देखना डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। एग्जैक्टली उसने हम लोग ने जो मार्किंग किया था 81 82 के, उसको एग्जैक्टली सपोर्ट करके मार्केट ऊपर गया था। ओके, अभी एक रेंज बनी है। ओके, ये रेंज बनी है, रेंज बनने के बाद आपको ये 94, ओके, ये 94 के आसपास की एक लेवल निकल के आ रही है। इफ इनकेस यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपका ऑब्वियसली ऊपर के लिए अभी एक क्रूशल लेवल पे है, मतलब मार्केट के एक ऐसे सपोर्ट है कि यहाँ से इफ इनकेस मार्केट डाउन साइड के लिए एक दिन भी क्लोजिंग दिया ना तो ये कितने में 4,000 या 4,500 पॉइंट्स की रैली है। ओके, और इसके अंदर जो लिक्विडिटी है, मतलब इस कैंडल के अंदर, ये कैंडल के अंदर लिक्विडिटी है ना, हो सके कि वो लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए मार्केट आ जाए। ओके, जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। ओके, नाउ हम लोग चेक करते कि कोई चैनल्स पैटर्न बने हैं क्या, मतलब ट्रेंड लाइन या कुछ ऐसे बना है क्या। सो डेली टाइम फ्रेम में एक चेक करेंगे तो आपका ये एक चैनल बना है। ओके, सो आप इसको मार्किंग करके रख सकते हो। ओके, फिर से आपका एक देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में से कुछ चैनल निकल के आ रहे हैं क्या। तो
मेरा ये पॉइंट कनेक्ट करूँ मैं, ये पॉइंट्स कनेक्ट करूँ, तो देखते हैं। चलो, आई थिंक ये पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो मेरा ये पॉइंट्स कनेक्ट हो जाए, मैं बॉडी टू बॉडी करूँ, लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंसिल नहीं किया, तो 1 पॉइंट हो गया मेरा ट्रेंड लाइन के लिए। 1 पॉइंट, नाउ दिस इज सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। सो अभी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, एक चैनल बना के, कि इफ इन केस ये लेवल क्रॉस हुई, ओके, और आपको रिट्रेसमेंट में, समझो आपको एग्रेसिव जाना है तो आप एग्रेसिव में जा सकते हो, और इफ इन केस आपको पता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से आप एग्रेसिव नहीं, मार्केट फिर से इधर रिट्रेस किया, कोई बेरिश कैंडल से पैटर्न बन गया और आप यहाँ से फिर से डाउन साइड के लिए बैठ सकते हो, तो आपको मार्केट में चांस है कि ये अभी डाउन साइड का मोमेंटम है वो भी कैप्चर करने के लिए। तो एक छोटा सा लेवल निकलते आ रहा है कि ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन बन रहा है, एंड देन लेवल्स भी है अभी इन बिटवीन। अब ये बहुत बड़ी रेंज है, इन बिटवीन आप देखेंगे तो ये देखना, ये छोटे छोटे कैंडल्स देखना, ये छोटे छोटे कैंडल्स है ना, तो ये कितनी रेंज है, आप जब स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग भी कितना है, 2000 पॉइंट्स का आप रेंज अराउंड कैप्चर कर सकते हो, तो ये एक आपकी लेवल निकलते आ रही है, तो आप इस लेवल पे मार्किंग कर सकते हो। आप आराम से इस वीडियो को देख लेना, मैंने कैसे मार्किंग किया है, जस्ट प्राइस एक्शन हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं करके। ओके, सो अभी समझो यहाँ से मार्केट ट्रैवल करना नीचे स्टार्ट किया, तो डायरेक्ट लेवल आपका ये बहुत, तो फिर ये अगेन 74, तो ये लेवल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी मार्केट के लिए, ये वाला पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने के चांसेस है, देन आपका ये भी एक बाइंग का पॉइंट बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से ही बाइंग आई थी, तो ये आपका एक बाय का पॉइंट हो सकता है आपका। ओके, आपका छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके अंदर एक लिक्विडिटी स्वीप या शैडो बनने दे दो, और ऊपर साइड कैंडल क्लोज होने देना, मतलब ये इस रेंज में कैंडल क्लोज होने देना, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। फिर से आपका एक टारगेट है ना, यहाँ से पकड़ लो, छोटे छोटे टारगेट आप कैप्चर भी करें, ये 4000 पॉइंट बाइंग में कैप्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आप अराउंड 1000 या 2000 पॉइंट की रैली अराउंड कैप्चर कर सकते हो। सो ये आपका टॉप डाउन अप्रोच है, मंथली से वीकली और वीकली से डेली, ये जो करंट वीक आएगा ना, इसमें ये काम करेगा आपका। सो आपको पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं, एक तो एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं 86,600, जो अभी करंट मार्केट प्राइस ट्रैवल कर रही है, देन उसके बाद एक 90 या 90 लैक्स या 89,800, मतलब वो एक सपोर्ट लेवल है, उस रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर ट्रैवल करे। ओके, अभी आपको प्लानिंग क्या करना है, एक तो एग्रेसिव एंट्री करना है, अदरवाइज आपको रिट्रेसमेंट एंट्री करना है, तो आप जब भी इसके ऊपर ट्रैवल करें तो आप रिट्रेसमेंट में जा सकते हो। फिर से ये आपका एफयूजी का कंसेप्ट है, ये आप पूरा के पूरा, मतलब आपका रोड ओपन है, ओके, हडल नहीं है किधर भी, तो हो सके मार्केट डायरेक्ट 94 तक फिर से ट्रैवल करे 90 क्रॉस होने के बाद। तो ध्यान रखना कि ये जो चैनल बने ना, वो चैनल में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, ये ऊपर का ट्रेंड लाइन चैनल है, ये नीचे का है, अभी नीचे जब ट्रैवल करना चालू करेगा तो हो सके मार्केट इधर आए। ओके, सो ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, जस्ट कैंडल स्टिक के बेस पे हम लोग एनालिस किया है। इसके अंदर में थोड़ा और ऐड करूँ तो आरएसआई चेक कर लेता हूँ, आरएसआई क्या बता रहा है इसका। सो अभी देखना, आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम पे एक अराउंड 50 के आसपास है, मतलब बेरिश ही है ऑलमोस्ट। ओके, मंथली टाइम फ्रेम में भी एक 50 पे सपोर्ट लेने के चांसेस है, जो लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था, सपोर्ट लेके साइड के लिए रैली गया था। तो इफ इनकेस 50 के नीचे आएगा तो हो सकता है बीटीसी थोड़ा बेरिश मूवमेंट में और जाने के चांसेस रहेंगे। ओके, बट बहुत मुश्किल रहेगा 50 के नीचे ट्रैवल करना, और 50 के नीचे ट्रैवल कर दिया तो हो सके कि उसका लास्ट पॉइंट क्या था आरएसआई का, अराउंड 40, तो 40 तक जाने के, या अराउंड 47 या 50, वही है 50, तो वही है। उसके बाद डायरेक्ट आपका 40 का सपोर्ट आ रहा है एज अ आरएसआई बेस पे मंथली टाइम फ्रेम में। देन वीकली टाइम फ्रेम में आपका अराउंड 40 के आसपास है, तो हो सके यहाँ से एक बाउंस बैक ले लें वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, या ये कैंडल भी जो बन रही है ना वीकली में, एक अराउंड, ये देखेंगे ना तो एक डोजी कैंडल, डोजी टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है ये इस वीक का। ओके, अभी वीक क्लोज होना पेंडिंग है। ओके, तो आप चेक करेंगे ना, तो ये जब भी क्लोज होगा तो इफ इनकेस डोजी मिली तो चांसेस रहेंगे कि यहाँ से फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि एक सपोर्ट लेवल पे 40 इज आरएसआई का एक अच्छा लेवल माना जाता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके, नाउ फिर से आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अभी आरएसआई फिर से 40 के आसपास है, तो आरएसआई एक सपोर्ट लेवल पे है। ओके, 40 के नीचे ट्रैवल करना चालू किया ना इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, तो हो सके वो एक बेरिश मोमेंटम में निकल जाए। तो अभी देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या फॉलो करता है, हो सके आने वाले टाइम पे आरएसआई थोड़ा ऊपर लेके जाए, आरएसआई मेल्ट हो जाएगा अपसाइड के लिए, देन फिर से इस लेवल से रेजिस्टेंस से फिर से मार्केट नीचे आ जाए, ताकि पूरा के पूरा जब भी
और प्राइस आता है नीचे तो ऐसे वन साइड नहीं आता, वो पूरा प्राइस एक्शन बना के ऐसे हो सके कि फिर से नीचे आ जाए। तो चैनल बना देगा, ओके, कंसोलिडेशन होगा, ऑक्शनिंग होगी प्रॉपर, देन उसके बाद फिर से नीचे के लिए ट्रैवल कर सकता है। ऑक्शनिंग के बाद आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए वेट करना पड़ेगा उस लेवल तक। तो ये लेवल्स निकलते आ रहे हैं आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से, और मैंने जस्ट आरएसआई को एक कंफर्मेशन दे दिया। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म या एंट्री लेने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये जस्ट मैंने एक टॉप डाउन अप्रोच बता दिया कि आने वाले टाइम के लिए आपके लेवल्स रहेंगे, ये लेवल्स के ऊपर आप काम करेंगे, हो सके आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा जाए और टारगेट बड़े लेने के लिए चांसेस रहेंगे। तो ये लेवल्स को मार्क करके रख देना, आपको हेल्प हो जाएगा ट्रेडिंग में। सो ये है बीटीसी का टॉप डाउन अप्रोच। हम लोग ऐसे ही बीटीसी में कि आने वाले वीक्स में क्या होगा, ओके, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ओके, प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग सीखेंगे। ये आपको हेल्प करेगा, इसमें आपके कैंडलस्टिक भी क्लियर हो सकते हैं, इसमें आपके चार्ट पैटर्न भी क्लियर हो सकते हैं। इस वीडियो को आपने देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आपको और इसमें कुछ इन डिटेल्स में जानना है क्या। सो थैंक यू सो मच अगेन। इस वीडियो को शेयर करना आपके दोस्त लोगों के साथ जो बीटीसी में ट्रेड करते हैं। इस लेवल बहुत हेल्प करेंगे, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो मैंने आपको मार्किंग करके दिखा है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी एंट्री लेंगे ना तो छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब 1 आवर्स या 15 मिनट्स में एक चार्ट्स को चेक करना कि कंसोलिडेशन हुआ है क्या, और वहां पे कौन से पैटर्न्स बने हैं कैंडलस्टिक के। इफ इनके डोजी फॉर्मेशन हुआ है, पिन बार हुआ है, तो वो उस आपको पैटर्न्स, जो वो पैटर्न्स है ना कैंडल के, वो आपको बाइंग के अपॉर्चुनिटीज देने के चांसेस रहेंगे। मतलब आप उसके नीचे स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास आना देना, और ये लेवल ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो लेवल ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीटीसी के ऐसे सेशंस में। तो थैंक्स अ लॉट।